कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रलंबासुर का उद्धार। एक दिन जब बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चराने जा रहे थे, तो ग्वाल बालों के वेश में एक असुर प्रलंब नाम का वहाँ पर आया और उसकी इच्छा थी कि मैं भी श्री कृष्ण और बलराम के साथ खेल खेलूं और इन्हें हर कर ले जाऊं। भगवान श्री सर्वज्ञ है, ठाकुर जी तो सर्वज्ञ है, सबके मन की बात जानते हैं। वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी भगवान को पता था कि ये असुर है और मित्रता का प्रस्ताव उस असुर ने रखा और भगवान ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर भी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करके मन ही मन ठाकुर जी ये सोचने लगे कि इस असुर का वध कहाँ करना चाहिए। ऐसी युक्ति ठाकुर जी विचार कर रहे थे। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी ठाकुर जी, सबसे बड़े नायक श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण के कुछ ग्वाल बाल साथी बने और कुछ बलराम जी के साथी बने, तो एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते और गाय चराते भांडीर नामक वन के पास पहुंचे। एक बार क्या हुआ, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण तो कुछ सखा जब खेल खेल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उस खेल में हार गए। जब ठाकुर जी हार गए तो ठाकुर जी के ऊपर कुछ भगवान के जो सखा थे, भगवान के जो ब्रजवासी सखा थे, वे भगवान जी की पीठ पर बैठ गए। तो प्रलंबासुर जो असुर था वह बड़ा चतुर था। वह समझ गया ये श्री कृष्ण बड़े शक्तिशाली है। तो खेल में बलराम जी को पीठ पर प्रलंबासुर ने अपने पीठ पर बैठाया। तो प्रलंबासुर जब बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाया तो वो बलराम जी को लेकर चलने लगा। तो बलराम जी को लेकर जब चलने लगा तो बलराम जी तो शेष का अवतार है, शेषनाग का अवतार है। तो बलराम जी समझ गए और वे बलराम जी को आकाश में लेकर उड़ने लगा। तो बलराम जी समझ गए कि यह असुर, जैसे कोई चोर चोरी करने आता है ना, तो चोर किसी का घर का धन चुरा कर ले जाता है, वैसे ही वह शत्रु मुझे चुरा कर ले जा रहा है। तो बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी ने उस प्रलंबासुर नामक असुर के सर में एक थप्पड़ मारा तो उसका सर चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन हो गया। सभी देवी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और सभी ब्रजवासी बालक हंसने लगे, आनंद मनाने लगे। हरे कृष्णा।